24 अगस्त 2001 की रात टोरंटो का पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हजारों रोशनियों से चमक रहा था। रात होने के बावजूद भीड़ कम नहीं थी। हाथों में पासपोर्ट लिए लोग चेक इन लाइनों में खड़े थे, अनाउंसमेंट्स की आवाजें गूंज रही थीं और हर तरफ एक सुंदर सा केओस फैला हुआ था। एक ऐसा केओस जो दुनिया के हर बड़े एयरपोर्ट पर आम होता है। लेकिन इस भीड़ के बीच एक विशाल सफेद नीला एयरबस A330 तैयार खड़ा था। एयर ट्रांसैट फ्लाइट 236, जो कुछ ही घंटों बाद दुनिया के एविएशन इतिहास की सबसे चमत्कारी उड़ान बनने वाली थी। लेकिन उस वक्त किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं था। विमान में 293 यात्री चढ़ रहे थे। हर किसी की अपनी कहानी, अपना उत्साह। कोई महीनों बाद अपने परिवार से मिलने जा रहा था, तो कोई पुर्तगाल की गर्मियों की छुट्टियों के लिए उत्साहित था। कुछ बुजुर्ग दंपत्ति लंबे सफर के बाद घर लौट रहे थे, तो कुछ युवा नए सपनों और उम्मीदों के साथ उड़ान भरने वाले थे। सीट्स पर बैठते ही लोग अपनी बेल्ट बांधने लगे। खिड़कियों से बाहर एयरपोर्ट की रोशनियां पिघलती हुई सी लग रही थीं। कैबिन लाइट्स मंद थीं और फ्लाइट अटेंडेंट्स मुस्कुराते हुए यात्रियों का स्वागत कर रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि कुछ घंटों बाद यही यात्रियों की मुस्कान घबराहट, डर और प्रार्थनाओं में बदल जाएगी। फ्रंट में कॉकपिट में 2 पायलट बैठे थे। कैप्टन रॉबर्ट पिशे, 48 साल के, 16,800 घंटे की उड़ान का अनुभव, जिसे ग्लाइडर उड़ाने का अद्भुत हुनर था। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर डर्क डी जैगर, 28 साल के, शार्प, काम और इमरजेंसीज को हैंडल करने में तेज। A330 उनके लिए एक घर जैसा था। हर बटन, हर बीप, हर लाइट का मतलब उन्हें पता था। रात 12:52 पर एयरक्राफ्ट ने रनवेज की रोशनी को पीछे छोड़ा और अटलांटिक की अनंत काली रात में घुस गया। एयरबस के इंजन्स ने एक गहरा सा रोर किया। टोरंटो की चमचमाती इमारतें पीछे धुंधली होती गईं और मिनट्स में एयरक्राफ्ट बादलों के ऊपर तैर रहा था, जैसे कोई तारा रात के आकाश पर ग्लाइड कर रहा हो। उड़ान को 2 घंटे हो चुके थे। कैबिन में लगभग सभी यात्री सो चुके थे। कुछ हेडफोन्स लगाए संगीत सुन रहे थे, कुछ किताब पकड़े पकड़े ही सो गए। चिल्ड्रन सीट बेल्ट्स में बंधे अपनी माताओं के कंधे पर सर रखे सोए थे। ऐसा लगता था जैसे एयरक्राफ्ट शांति की एक गहरी वादी में उड़ रहा हो। कॉकपिट में कामनेस का माहौल था। रडार पर साफ आकाश, नो टर्बुलेंस, एवरीथिंग नॉर्मल। लेकिन किसी को पता नहीं था कि एयरक्राफ्ट के दाएं पंख के अंदर, इंजन नंबर 2 के पास, एक माइक्रोस्कोपिक क्रैक अपनी मौत की कहानी लिखना शुरू कर चुका था। एयरक्राफ्ट के दाहिने इंजन की फ्यूल लाइन में कुछ दिनों पहले मेंटेनेंस के दौरान एक रॉन्ग हाइड्रोलिक ट्यूब लगा दी गई थी। एक मामूली गलती, बस कुछ मिलीमीटर का मिसमैच। लेकिन एविएशन में 1 मिलीमीटर भी किसी दिन मौत और जिंदगी तय कर सकता है। जैसे जैसे एयरक्राफ्ट आगे बढ़ रहा था, फ्यूल बूंद बूंद कर बहने लगा, इतना धीमा कि सेंसर्स ने भी डिटेक्ट नहीं किया। फ्यूल हवा में घुल रहा था, काली रात में गायब हो रहा था और कॉकपिट के अंदर कंप्यूटर अब भी एवरीथिंग नॉर्मल दिखा रहा था। कैबिन की पिछली तरफ बैठी एक एयर होस्टेस ने हल्की पेट्रोल जैसी स्मेल महसूस की। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। नीचे अटलांटिक का अनंत काला अबिस और ऊपर शांत तारे। वो स्मेल कुछ सेकंड्स बाद गायब हो गई और उसने सोचा शायद क्लीनिंग केमिकल की गंध होगी। किसी को नहीं पता था कि वो स्मेल एयरक्राफ्ट का खून बहने की पहले निशानी थी। उड़ान को लगभग 4 घंटे हो चुके थे जब कॉकपिट की शांति टूट गई। सुबह 5:03 इंस्ट्रूमेंट पैनल पर अचानक एक पीले रंग का वार्निंग लाइट ब्लिंक हुआ। फ्यूल इम्बैलेंस। डर्क ने आंखें चौड़ी की। राइट टैंक नॉर्मल से ज्यादा तेजी से खाली हो रहा था। उसने डाउट से भरी आवाज में कहा, कैप्टन, समथिंग्स नॉट राइट। कैप्टन पिशे ने कामनेस से कहा, प्रोबेबली अ सेंसर ग्लिच, हैपेंस समटाइम्स। एविएशन में कई बार सेंसर्स गलत रीडिंग दे देते हैं, इसलिए कैप्टन ने इसे लाइटली लिया। लेकिन यह वही गलती थी जो आगे चलकर सब कुछ उलट पुलट कर देगी। स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अनुसार उन्होंने लेफ्ट टैंक से राइट टैंक में फ्यूल ट्रांसफर किया ताकि इम्बैलेंस ठीक हो जाए। लेकिन असली समस्या सेंसर नहीं थी, बल्कि लीक था। फ्यूल ट्रांसफर करते ही लीक और तेज हो गया। अब एयरक्राफ्ट सिर्फ उड़ नहीं रहा था, बल्कि अपना फ्यूल तेजी से बहा रहा था। डर्क ने दोबारा कैलकुलेशंस निकाली। नंबर्स मैच नहीं हो रहे थे। फ्यूल कंजम्पशन एक्सपेक्टेड से 5-6 गुना ज्यादा था। उसने चिंतित होकर कहा,
Sir, fuel consumption doesn't make sense. It's almost like we are losing fuel externally. कैप्टन ने पहली बार सीरियसनेस दिखाई। फ्यूल मीटर्स तेजी से गिर रहे थे। एयरक्राफ्ट के अंदर यात्रियों को कुछ पता नहीं था। कैबिन शांत था, लेकिन कॉकपिट में धीरे धीरे टेंशन भर रही थी। दोनों पायलट्स बार बार कैलकुलेशंस कर रहे थे, लेकिन हर रिजल्ट पिछले से बदतर था। फ्यूल फास्ट रनिंग आउट, लीक सस्पेक्टेड, नो लैंड इन साइट। दुनिया अभी भी सो रही थी, लेकिन फ्लाइट 236 के अंदर एक डरावनी कहानी जाग चुकी थी। यह वो बिंदु था जहां खूबसूरत रात एक नाइटमेयर बनने वाली थी, और किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। एयर ट्रांसैट 236 अब अटलांटिक के बीचों बीच 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। एयरक्राफ्ट के अंदर सब कुछ पहले जैसा शांत दिख रहा था, लेकिन कॉकपिट में हवा बदल चुकी थी। फ्यूल इम्बैलेंस वार्निंग ने पायलट्स का ध्यान खींच लिया था। कैप्टन पीछे और फर्स्ट ऑफिसर डर्क दोनों बार बार फ्यूल कैलकुलेशंस चेक कर रहे थे, और हर बार उन्हें एक नया डर महसूस हो रहा था। फ्यूल की नीडल इतनी तेजी से गिर रही थी जैसे कोई उसे खींचकर बाहर निकाल रहा हो। इंडिकेटर्स नॉर्मल लीक से 4 से 6 गुना ज्यादा लॉस दिखा रहे थे। डर्क का माथा पसीने से भीग चुका था। उसने कहा, सर, फ्यूल बर्न डजंट मैच फ्लाइट प्रोफाइल। दिस इज नॉट कंजम्पशन, दिस इज लॉस। कैप्टन पीछे ने गहरी सांस ली। अगर लीक सच में बाहर हो रहा है तो एयरक्राफ्ट की लाइफ बहुत कम बची है। उन्होंने काम वॉइस में कैबिन क्रू को आदेश दिया कि वे पैसेंजर्स को डिस्टर्ब ना करें। पैनिक फैलाना अभी सबसे बड़ी गलती होती। लेकिन कॉकपिट में समय हर सेकंड भारी होता जा रहा था। उन्हें समझ आ चुका था रामबाण समाधान सिर्फ एक है, डाइवर्ट। नीचे अटलांटिक का ठंडा अंतहीन पानी था। अब कोई भी चांस नहीं लिया जा सकता था। सुबह 5:45। कैप्टन ने रेडियो उठाया। सेंटा मरिया कंट्रोल, दिस इज एयर ट्रांसैट 236। वी सस्पेक्ट अ फ्यूल लीक। रिक्वेस्ट इमीडिएट डाइवर्जन टू द नियरेस्ट एयर बेस। नियरेस्ट लैंड अजोर्स आइलैंड्स, लगभग 300 किलोमीटर दूर। एटीसी ने रूट क्लियर कर दिया, लेकिन अभी भी एयरक्राफ्ट के पास सवाल था, क्या फ्यूल बचा है? समस्या यह थी कि एयरबस A330 के फ्यूल सेंसर्स लीक की वजह से गलत रीडिंग दे रहे थे। कंप्यूटर को लगता था फ्यूल अच्छा खासा है, लेकिन असली टैंकर में फ्यूल खाली हो चुका था। यह वही खेल था जिसमें कंप्यूटर की आंखें बंद थीं और मानव ज्ञान ही असली हथियार था। इंजन 2 यानी राइट साइड वाला इंजन था जिसने खांसने जैसा आवाज देने लगा। डर्क ने तुरंत स्क्रीन देखी। ऑयल प्रेशर लो, फ्यूल फ्लो एबनॉर्मल, और फिर एक बड़ी लाल वार्निंग चिल्लाई, इंजन 2 फ्लेम आउट। इंजन अचानक बंद हो गया। अंधेरी रात में एयरक्राफ्ट एक तरफ झुक गया। कैबिन में बैठे कई यात्री नींद से उठ गए। किसी ने टर्बुलेंस समझा, किसी ने सीट को कसकर पकड़ लिया, लेकिन कॉकपिट में 2 लोग जानते थे, यह टर्बुलेंस नहीं, यह संकट की शुरुआत थी। एयरक्राफ्ट अब सिर्फ एक इंजन पर उड़ रहा था। कैप्टन पेशे ने तुरंत कंट्रोल स्टेडी किया। उन्होंने कामनेस से सिचुएशन संभालने की कोशिश की ताकि एयरक्राफ्ट स्टॉल न करे। डर्क बोला, सर, इफ लीक कंटिन्यूज वी मे लूज द सेकेंड इंजन टू। यह वही वाक्य था जिसने कैप्टन की रगों में एड्रेनलिन दौड़ा दिया। एयरक्राफ्ट अभी भी 38,000 फीट पर था। कैबिन में पैसेंजर्स को सिर्फ हल्का झटका महसूस हुआ। किसी ने सोचा शायद क्लाउड्स हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं था कि एयरक्राफ्ट की 2 में से 1 लाइफलाइन जा चुकी है। कैप्टन पीशे ने इमरजेंसी में सारी कैलकुलेशंस बदली, लेकिन फ्यूल इतनी तेजी से गिर रहा था कि कैलकुलेशंस सेकंड्स में गलत हो जा रही थी। फिर सुबह 6:26 पर एयरक्राफ्ट के इतिहास का सबसे खतरनाक पल आया। लेफ्ट इंजन 1 अचानक रंबल करने लगा। एक गहरी मेटालिक आवाज और कॉकपिट में लाल वार्निंग, इंजन 1 फ्लेम आउट, और फिर डेड साइलेंस। अब आकाश में 3 लाख किलो का एयरबस A330 बिना इंजन के उड़ रहा था। एयरक्राफ्ट स्टॉल नहीं हुआ क्योंकि कैप्टन ने इंस्टिंक्ट से नोज एंगल एडजस्ट कर लिया, लेकिन एयरक्राफ्ट अब एक बेजान विशाल ग्लाइडर बन चुका था। एयरबस हर मिनट लगभग 2000 फीट गिर रहा था। कैबिन में अजीब खामोशी अचानक टूट पड़ी। एयर कंडीशनिंग बंद हो गई, लाइट्स इमरजेंसी मोड पर फ्लिकर हुई। लोगों ने महसूस किया कि एयरक्राफ्ट नीचे गिर रहा है। एक महिला चिल्लाई, ओ माय गॉड, व्हाट्स हैपनिंग? एक बच्चा रोने लगा और उसकी मां उसे सीने से लगाकर चुप कराने की कोशिश करने लगी। कुछ यात्री एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ चुके थे।
कुछ ने अपनी आंखें बंद कर लीं, कई लोग प्रार्थना शुरू कर चुके थे। एयर होस्टेस बार बार चिल्ला रही थी, स्टे काम, कीप योर सीट बेल्ट्स फास्टेंड। लेकिन कैबिन में डर का माहौल फैल चुका था। लोगों को महसूस हुआ ये एक सीधा अनकंट्रोल्ड गिरना है। कॉकपिट में कैप्टन पीछे ने कंट्रोल फोर्सफुली पकड़ा हुआ था। उनका चेहरा काम था, लेकिन उनकी आंखों में यकीन की आग थी। डिर्क लगातार ग्लाइड रेशियो, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस टू अजोर्स और विंड फैक्टर कैलकुलेट कर रहा था। एयरक्राफ्ट का ग्लाइड रेशियो लगभग 15:1 था। इसका मतलब हर 1 किलोमीटर नीचे आने पर वो 15 किलोमीटर आगे ग्लाइड कर सकता है। लेकिन एक दिक्कत थी, अजोर्स अभी भी बहुत दूर था। डिर्क ने कहा, सर, एट दिस रेट वी हैव अराउंड 19 मिनट्स। 19 मिनट बस। इतने में या तो एयरक्राफ्ट लैंड करेगा या समुद्र की तह में समा जाएगा। कैप्टन ने कहा, देन लेट्स यूज एवरी सेकेंड वाइजली। उन्होंने स्पीड 280 नॉट्स पर लॉक की। सेम स्पीड ग्लाइडर पायलट्स परफेक्ट ग्लाइड के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनका ग्लाइडर एक्सपीरियंस आज 306 जिंदगियों का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। एयरक्राफ्ट लगातार नीचे उतर रहा था। ऑल्टीट्यूड मीटर खतरनाक तेजी से गिर रहा था। कॉकपिट में बीप्स, वार्निंग्स और हेवी ब्रीदिंग चल रही थी। तभी एक मैकेनिकल आवाज आई। RAT, रैम एयर टर्बाइन, अपने आप बाहर निकला। यह छोटा पंखा हवा से घूमकर कुछ इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है ताकि आवश्यक सिस्टम्स चालू रहें। कुछ स्क्रीन्स वापस जिंदा हुई। एयरक्राफ्ट की स्पिरिट जैसे थोड़ा बहुत जाग चुकी थी, लेकिन फाइट अभी खत्म नहीं थी। एयरक्राफ्ट 13,000 फीट पर पहुंच चुका था। एयर ट्रांसैट 236 अब बिना इंजन के सिर्फ हवा के भरोसे अटलांटिक के ऊपर तैर रहा था। कैप्टन पेशे और फर्स्ट ऑफिसर डर्क हर सेकंड ऊंचाई, दूरी और हवा का हिसाब लगा रहे थे। अब उनके पास सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी भी हालत में अजूर्स के लेजिस एयरबेस तक पहुंचना। जैसे जैसे विमान नीचे आ रहा था, कैबिन में खामोशी टूट चुकी थी। लोग रो रहे थे, दुआएं कर रहे थे और एक दूसरे का हाथ आखिरी बार पकड़ रहे थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी मशीन बिना इंजन, बिना ताकत, फिर भी किसी चमत्कार की ओर ग्लाइड कर सकती है। तभी बादलों के बीच से दूर एक हल्की सी रोशनी चमकी। अजूर्स की धरती और उसके पास रनवे की दिशा। कैप्टन की आंखों में पहली बार राहत और दृढ़ता एक साथ चमकी। उन्होंने एयरक्राफ्ट को परफेक्ट ग्लाइड एंगल पर सेट किया। हाइड्रोलिक लगभग खत्म था, लेकिन दोनों पायलटों ने मैनुअल सिस्टम से लैंडिंग गियर नीचे करने में सफलता पाई। सुबह 7:04 पर एयरबस A330 का भारी शरीर रनवे 33 से जोरदार टक्कर के साथ टकराया। 8 टायर फट गए, स्पार्क्स निकले, कैबिन हिल गया, लेकिन विमान रुका। हां, रुक गया। और उसी पल 306 लोगों की सांसें फिर से चल पड़ी, जैसे मौत से बचकर नई जिंदगी मिल गई हो। फायर क्रू दौड़ा, पैसेंजर्स नीचे उतरे, कोई रोते हुए जमीन चूम रहा था, कोई भगवान का शुक्रिया कर रहा था। कैप्टन पीछे घुटनों पर बैठकर धीरे से बोले, वी मेड इट। दुनिया ने इस घटना को नाम दिया द अजोर्स ग्लाइडर, और इन दोनों पायलटों को हीरोज ऑफ द स्काई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये एक सबक छोड़ जाती है। हिम्मत, हुनर और उम्मीद मौत को भी मात दे सकते हैं।